झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इस पर आरजेडी का क्या कहना है? मेरे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मौजूद हैं। आपने सर बयान सुना, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट पर? देखिए, ऐसा है कि पहली बात जो उन्होंने संविधान की शपथ खाई है तो उसके प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। और जो संविधान है हमारा, उसकी शपथ हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब कोई लेता है। मगर आचरण अगर गलत है, संविधान के प्रतिकूल है, तो पहली बात तो इन पे केस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने शिक्षण प्रशिक्षण के अनुरूप जो है वो आचरण कर रहे हैं। उनको घृणा का, द्वेष का, समझे कि नहीं, समाज को कमज़ोर करने का, संप्रदाय पे किसी पर जो है अटैक करने का, ये सिखाया गया। हमको सिखाया गया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, समझे कि नहीं। उस हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग हैं। मगर जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेता हो और सुप्रीम कोर्ट के प्रति अनादर करता हो, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों की तो मेमोरी खत्म हो जानी चाहिए कि जो शपथ लेता है संविधान की और संविधान के उच्चस्थ संस्था की अनादर करता है, तो ऐसे लोगों को रहने की ज़रूरत क्या है? हाँ, ठीक है, आपका अपना संविधान अलग है, उनका संविधान है आरएसएस का संविधान। तो इस संविधान की क्यों शपथ लेते हैं, क्यों जाते हैं एमपी बनने या एमएलए बनने या मंत्री बनने? मत बनिए। आप बनना है तो कहिए कि जब हमारा एक तरफा राज होगा तो हम संविधान बदल देंगे, यहाँ जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सबको यहाँ से भगा देंगे, वगैरह वगैरह। मगर ये सपना उनका साकार नहीं होगा, इसलिए कि इस देश की मिट्टी के खून में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की इतनी गहरा संबंध है एकता का कि उसको ये लाख कोशिश करेंगे अपने बयान से, जलन वाले बयान से, तो वो टूटेगा नहीं। आपने बताया कि वो नंगापन होने का परिचय दे रहे हैं। भाई इसको क्या कहेंगे ना? मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि नंगापन का मतलब कि वो थोड़ी अपना ये कर दिया है, मगर ये तो है ना भाई, आप संविधान की शपथ लेते हैं, सबका ड्यूटी बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोकसभा का, विधानसभा का। उसके विपरीत अगर आप आचरण करते हैं तो आपका शपथ तो गलत है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कौन रोके हुआ है? हालांकि उनकी पार्टी ने बचाव किया है उनका। पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है और इस बयान का समर्थन भी नहीं करती है, और आगे वो इस तरह का बयान ना दे, इसके लिए निर्देश भी दिया गया। जेपी नड्डा साहब का ट्वीट। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति पर जो घृणा द्वेष फैलाने वाला है, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बस आप बोल दीजिए भाई इत्तेफाक नहीं करते हैं हम, उनको निर्देश दिया गया, ऐसा बयान नहीं दीजिए। मगर जिस आदमी को मतलब आदत पड़ जाती है तो वो आदत से मजबूर है। ठीक है सर, एक सवाल और है। आज सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें पूर्व चुनाव आयुक्त जो रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, उनके एक स्टेटमेंट का उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप मुस्लिम आयुक्त थे। आपका जब कार्यकाल था तब झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया। इस पर क्या कहेंगे? एसवाई कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। ऐसा ये भी उनकी क्या मानसिकता है और किस तरह का शिक्षण प्रशिक्षण उनको मिला है, ये उसका परिचय दे रहे हैं। अब जब थे
तो उस वक्त विरोध करना चाहिए था, राष्ट्रपति के यहाँ जाना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था। बहुमत थी, बहुमत से उनके फैसले को उलट देना चाहिए था। मगर जो हमारा चुनाव आयोग है उसको भी संवैधानिक पावर मिला हुआ है, और उस संवैधानिक पावर के तहत अगर हम संजोग से मान लीजिए कि हम कोई आचरण करने लगें तो आप कहिए कि साहब ये मुसलमान है, ये सारे मुसलमान को आप ही कहिएगा। अब ये दुबे जी में हैं जिसमें इससे, तो अब अगर हम किसी तरह की बात उनके जात पर, उनके संप्रदाय पर अगर टीका टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ा गाली देना दूसरा नहीं है, और इनको गाली की सजा भारत की जनता आज न कल देगी। एक और सवाल, सीमांचल में आज बड़ी रैली हो रही है किशनगंज में, मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर आपकी पार्टी यानी आरजेडी, एआईएमआईएम, कांग्रेस और बाकी और लोग बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं और वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैली कर रहे हैं। तब जब ये कानून बन चुका है तो क्या क्या कहना चाह रही है आरजेडी? क्या ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? भाई, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात रखने का, विरोध करने का, शांतिपूर्ण विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, हिंसक नहीं करने का, ये हमारा अधिकार है। और जो आदमी कह रहा है आज इमरजेंसी लगी थी ना, यहाँ इमरजेंसी भी हटा कि नहीं हटा, उस इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग जेल गए कि नहीं गए, और फिर सरकार बदली कि नहीं बदली, ये सरकार भी बदलेगी, ठीक उसी तरह बदलेगी, मतलब 2/3 मेजोरिटी से बदलेगी। तो आपको लग रहा है कि ये इमरजेंसी जैसा ही अभी माहौल है? वो घोषित था, ये अघोषित है। और जब कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय को टारगेट करके डरा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो यही नहीं कहेंगे हम कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता किसी की बपौती नहीं है, ये भ्रम में नहीं रहे कोई। सत्ता आती है, जाती है, और जिस तरह का आप जो बीज बोइएगा उसी का पेड़ उगेगा। सरकार ये कह रही है कि आप बीज बोने की बात करते हैं, दरअसल विपक्ष मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहा है वक्फ के खिलाफ, जबकि वक्फ उनका हितैषी है, वक्फ से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और सरकार इसी को लेकर के ये कानून लाई है ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको उसका हिस्सा मिल सके। भाई, अब तो मैं डिफरेंट जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अब वो तो उनका पोल खोल रहा है। मतलब आप तो कहे थे कि फलाना फलाना होगा, तो अब तो उनके धार्मिक गुरु भी कह रहे हैं। ये नहीं है कि कोई मैं आरएसएस या बीजेपी का लोग, मगर जो सनातन धर्म के धार्मिक गुरु जो हैं वो भी कह रहे हैं कि यह एक्ट गलत है, किसी के धार्मिक मामले में इस तरह का उन्माद और इस तरह का छेड़छाड़ किसी तरह से नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.